शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक लोगों के पास आऊँ उससे पहले आपके पास आता हूँ कि रामपुर, मैनपुरी और खतौली, अगर एक एक लाइन में कहना हो कि भाई ये तीनों के रिजल्ट 8 तारीख को क्या साबित करेंगे, क्या खतौली साबित करेगा, क्या मैनपुरी, क्या रामपुर, तो क्या कहेंगे हम लोग? देखिए अमिताभ जी, जो ये उपचुनाव हो रहा है 3 बूथों पर, जाहिर सी बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली अगर मैं बात करूं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की, जी, तो यदि परिणाम समाजवादी पार्टी के विपरीत आता है तो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए नेतृत्व पर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अंतिम और उनकी पैतृक सीट है जिस पर 1996 से लगातार नेताजी जीतते रहे और बीच में 2 बारी जो उनके बलराम सिंह यादव जो है जीते, लगातार वो सीट उन्होंने रिटेन की है। इसी तरह से रामपुर सीट पिछले लगातार एक लंबे अरसे से आजम खान जी के पास रही है, तो यदि वो हारते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी एक मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी जो मुस्लिम सियासत है उसमें पकड़ जो है ढीली हो रही है। उधर खतौली में अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो भाजपा को ये कहने का मौका रहेगा कि जो आपने सियासी समीकरण बनाने का प्रयास किया है, चाहे वो जाट, गुज्जर और मुस्लिम जो गठजोड़ बनाने का प्रयास है, उसमें आप सफलता नहीं पा रहे हैं, और यदि उसके उलट संभावना आती है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी और लोकदल और इन लोगों को जो एक मनोबल मिलेगा। और इसके उलट मैनपुरी और रामपुर में यदि समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम आता है तो कोई भाजपा पे उतना असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी सीटें अगर आप रिटेन कर रहे हैं तो उससे उन पर असर नहीं पड़ेगा। मेरा मानना यह है, परिणाम अगर उलट आता है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट। ठीक बात। मेहदी साहब, भाजपा का मसला केवल दांव पर लगा है खतौली में, ठीक? विक्रम सैनी की सीट रिटेन होती है कि नहीं, उनकी पत्नी राजकुमारी लड़ रही, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा 2 जगह दांव पर लगी है, घर में और गढ़ में, मैनपुरी में और रामपुर में। इसीलिए खतौली की चर्चा ज्यादा नहीं हो रही। आप देखिए, उसको मान लिया गया है कि वो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट टाइप का है, ये टेस्ट मैच जैसा इनका करंट है। बोले जयंत है अपना देख समझ लेंगे और साथ में रविंद्र पटेल को भी बुला लेंगे, इन लोग मिलके कर लेंगे, बाकी कहीं चर्चा नहीं। आप देख लो टीवी पे, ना अखबार में, ना जनता में, ना राजनेताओं में, वो मान रहे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है ना, वहां कवाल का भी बवाल है तो कुछ हो जाएगा, ठीक। लेकिन चर्चा है मैनपुरी की। मैं बता रहा हूं, गुजरात और हिमाचल से ज्यादा प्रतीक्षा लोगों को मैनपुरी की है देश में। जो लोग कभी मैनपुरी आए नहीं वो भी हमको पूछते हैं कि मैनपुरी में क्या हो सकता है। इसका मतलब मैनपुरी में कुछ तो करंट है। तो 2 जगह आपके सबसे बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है, एक जगह अखिलेश जी की और दूसरे जो मुलायम सिंह के बाद समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में थे आजम खान साहब, उनकी प्रतिष्ठा। मेहंदी साहब, इम्तिहान बड़ा है, इम्तिहान कड़ा है, बड़ा कठिन है डगर पनघट की। अमिताभ जी, कड़ा एग्जाम देने के लिए समाजवादी लोग हमेशा से सदैव से जी करते आए हैं और उन्होंने किया है और किया है। लेकिन जिस तरीके से दहशत के साए में सरकारी मशीनरी का गैर वाजिब इस्तेमाल करके दहशत के साए में ये चुनाव हो रहा है, मैं आपको बताऊं, सुबह से मैं टेलीफोन से जुड़ा हूं, रामपुर में भी और मैनपुरी में भी। जिस तरीके से डीएमएसपी आम मतदाताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, अब ये समझ लीजिए कि शिवपाल जी पूरी रात चले हैं, प्रोफेसर साहब पूरी रात लोगों के बीच में संपर्क में रहे हैं, पुलिस के लोग गलत तरीके से गांव में बूथ एजेंटों को पकड़कर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बताइए कहां का न्याय है ये न्याय? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन बातों के लिए कोई जगह है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सरकारी मशीनरी का कितना गैरवाजिब रामपुर में गली मोहल्ले से निकलने। मेहदी साहब, अमिताभ जी मेरी बात सुन लीजिए। ठीक। नहीं, मैं आप बोलो, मैं दूसरी बात कर रहा था। मैं एक सवाल रख दूंगा तो उसका भी जवाब दे पाऊं। कर, चलो बोलो भाई। मेरी बात दादा रे बोलो। मेरी बात कंप्लीट। देखिए ऐसा है,
इस तरीके से आज तक अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई पार्टी चुनाव जीतने के लिए इस लेवल पे आ जाए। ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मानक, सारे तोड़ नार्क दिया। को तोड़ दिया है। आप सब जानते हो चुनाव ठीक जो है। होता है वो सत्ता के इशारे पर चुनाव मैं होता समझ है। गया। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का मैं समझ गया। गैरवाजिब इस्तेमाल ठीक किया, है। उसके बाद भी हम जीत रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया तीनों मेहंदी सीट साहब। हम बड़े पैमाने अच्छा, पर जीत रहे हैं। ठीक है, ठीक, मैं समझ गया। असीम एजाज साहब भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। देखो मेहंदी साहब, जो आदमी, जो बच्चा सियासत की ABCD भी जानता है ना, उससे पूछो कि जब नेता ऐसा बोले कि सरकार चुनाव लड़ी और फलाना हुआ और ढकाना हुआ, तो उसका मतलब क्या होता है? वो कहेगा इसका मतलब है कि ये पेशबंदी कर रहे हैं 8 तारीख की। किसी बच्चे से पूछ लो। ठीक से सुन, अरे सुनो भाई, एक मिनट सुनो, एक मिनट, अरे एक मिनट सुनो भाई। दूसरी बात, मेहंदी साहब ने कहा कि हमने ऐसा नहीं देखा। ये बात इनके भी काम आएगी, रविंद्र पटेल के भी आगे, क्योंकि ये भी कहेंगे हमने भी ऐसा नहीं देखा। तो मैं बता दूं कि कैसा नहीं देखा। अभी हो सकता है रविंद्र पटेल की तो उम्र ही कम है। 96 में मुलायम सिंह जब चुनाव लड़े मैनपुरी से, तो मुलायम सिंह के सगे बड़े भाई और रामगोपाल के सगे बड़े भाई दोनों घर के बाहर खटिया बैठे थे। पुलिस आई, उनको पकड़ के हथकड़ी लगा के ले गई चुनाव में, मतदान से पहले। कैसा नहीं देखा था? कैसा नहीं देखा था? और ये हम नहीं कह रहे, ये रामगोपाल यादव कह रहे हैं। और वो कह रहे आज कम से कम इतनी व्यवस्था तो ठीक है, और मैं बधाई दूंगा प्रशासन को कि कम से कम इतना तो ठीक चल रहा है। हमने तो ऐसा भी देखा, रामगोपाल जी आज कह रहे थे। अब बताओ, वो तो वही है। अब क्या करोगे भैया? ये तो या तो पहले बात कर लेते कि शिवपाल की बात चलेगी कि रामगोपाल जी की चलेगी। वही घल्लू घारा हो रहा है। नेताओं को पकड़ना अलग चीज होती है। ये जो गांव में हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो एजेंट बनने कर रहे, ठीक ठीक, उनको पकड़ के जेल भेजना, ये कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अब ठीक, अब रुकना है। कार्यकर्ताओं को पकड़ कर जेल भेजना, ठीक है, उनकी जमानत कराइए। ठीक है, उनकी सबकी जमानत कराइए। आपके कार्यकर्ता है, खर्चा करिए, वकील करिए, जाइए उनके लिए खाना आना की व्यवस्था करिए। यहाँ बैठने से फायदा नहीं, मेहनत करिए सब लोग जाके। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहूँ, जो बात हमारे दोस्त ने कही, मेहंदी साहब ने, बात आडंबर वाली है। अभी जयंत चौधरी को जेल में डाल दी, पुलिस ले जाती, तो रविंद्र पटेल यहां क्या कह रहे होते? अभी शिवपाल जी को जेल में डाल दिया होता वहां के कप्तान ने, मैनपुरी के। रामगोपाल जी को, यादव को जेल में डाल दिया, तो आप ऐसे ठंडे बैठे होते और कहते नहीं देखिए बड़े नेताओं को तो पकड़ती रहती है, उसकी चिंता हमको नहीं। ऐसा तो नहीं बोलते ना। तब तो आप स्टूडियो में अग्नि प्रज्वलित कर देते, आग लगा देते, कहते हे राम, आकाश नीचे आ गया, पाताल ऊपर चला गया, नेता को पकड़ लिया। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो गिरफ्तारियां हुई थी वो छोटे लोगों की नहीं थी। एक मुलायम सिंह जी के सगे बड़े भाई थे, एक रामगोपाल जी के सगे बड़े भाई थे भैया। अब उनकी गिरफ्तारी और ननको गिरफ्तारी बराबर मान लोगे? अब ऐसा भी नहीं करो। कार्यकर्ताओं का सम्मान आप कर रहे हो, इससे मुझे बड़ा आत्मिक संतोष हुआ। लेकिन फिर भी नेता तो नेता ही होता है। रविंद्र पटेल जी, आप भी 8 तारीख की पेशबंदी करोगे? अगर करने का मन है तो पहले वो ही निपटा लो। ना, हम तो 8 तारीख को आपको मिठाई खिलाएंगे सर। हमें तो वैसे शुगर की बीमारी है। अरे सर, आजकल तो बाजारों में शुगर फ्री मिठाइयां मिल रही है, मैं खिलाऊंगा और पेश करूंगा जी। देखिए, मैं पिछले 17-18 दिन खतौली में रहा, और जितने मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, मैं पूर्वांचल के रहने वाले लोग, और मैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मैंने प्रवास किया, तो मैंने पाया कि जितनी जमीनी मेहनत आदरणीय जयंत जी ने की इस बार, और मैं तो पहले भी आपके चैनल बोल चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं कि हम तीनों सीटों को जीत करके आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय चौधरी साहब को श्रद्धांजलि सौंपेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन दोनों चीजों पे, मैं सीटों पे जा नहीं पाया हूं, लेकिन जो आप लोगों के माध्यम से फीडबैक आ रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। वहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, ईमानदारी से किया है, जीतेंगे। मैं आज खतौली बोलना चाहूंगा। आप कह रहे थे खतौली चर्चा में नहीं है। खतौली मेरी बुराई करा दोगे, वहां इतने प्यारे लोग हैं। मैंने कहा, ये आप गलत बयानी नहीं करो, मैंने कहा हर आदमी को सत्य स्वीकार करना है। अभी मैं ये कहूं जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी बराबर के नेता है, तो मेरी मूर्खता है ना? जी बिल्कुल। मैनपुरी और खतौली को एक तरह कैसे रख दूंगा? जी, खतौली हम जीत रहे हैं। खतौली में सारे समीकरण हमारे पक्ष में हैं। खतौली में
जिस तरीके से वहां के लोकल प्रत्याशी विक्रम सैनी और उनकी पत्नी, एक जिसको अपदस्थ किया जाता है, योग्य साबित किया जाता है, उनकी पत्नी को टिकट जाता है, जिस परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है, वही आरोप वो खुद उसमें शामिल है। तो खतौली तो निर्विवाद रूप से हम जीत रहे हैं। हम देखना चाहते हैं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे हम। अब पता नहीं वो क्या होगा, जनता क्या देखे, लेकिन इतना मेरा मानना। ठीक बात, बड़ी अच्छी बात कही। खतौली में दांव पर कसौटी इस बात की नहीं कि विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी या मदन भैया भी खतौली में नोन चेहरा नहीं। जितना हम मदन भैया को जानते उतने खतौली वाले जानते। उनका कारोबार तो लोनी में है, जो भी कारोबार है, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्या कारोबार है, लेकिन जो भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम वो लोनी में। वहाँ कवाल का इशू है जो मेरी सामान्य समझ कहती है। राजकुमारी वहाँ कवाल की प्रधान भी थी, है ना, और दंगा वहाँ एक बड़ा कारण है। उस पर भी मैं इस वहाँ के नतीजे को, दंगे की परिस्थितियों पर भी एक रेफरेंडम मानूंगा 8 तारीख को। नतीजा चाहे जयंत के पक्ष में आए और चाहे इनके भाजपा वालों के पक्ष में आए। मुझे वहां से यह भी समझना होगा कि दंगे की स्मृतियां अब कहां कैसी हैं, एक बड़ा प्रश्न है। मैं आपको अभी आश्वस्त कर दे रहा हूं सर, धुंधली पड़ गई हैं। ठीक है, ठीक भैया, एक बात बताएं, जब वोट होता है रविंदर, तो सरदार से पूछिए जाके 84 धूमिल हो गया। आपको हमको लगता है वो वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में होता है, आप समझ लीजिए। आप पूछिए क्या 89 में जो गोली चली थी अयोध्या में, क्या उसकी स्मृतियां धूमिल? हाँ, हो गई होंगी। मेरे ख्याल से आप जैसे लोग तो उस वक्त बच्चे होंगे क्या, लेकिन जब निर्णय करना होता है, जब निर्णय करना होता है वोट का, तो आदमी को कोठारी बंधु याद आ जाते हैं, नहीं? लेकिन उनको कोठारी बंधु क्या कोई भारतीय जनता पार्टी अरे अब आप फिर विषय